नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, ये वो दिन है जो अपने संघर्ष को याद करने का दिन है। ये वो दिन है जब आप अपने पूरे आज़ादी के संघर्ष को, उसके पूरे सफ़र को याद कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आखिर इस पूरे लंबे सफ़र के बीच कितने पड़ाव आए हैं, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। देश आज जिस इमारत पर खड़ा हुआ है उसकी नींव में किन किन का कितना योगदान रहा है। और मतलब ये है कि इस दिन को एक तरह से सेलिब्रेशन होता है और उस सेलिब्रेशन में जो सबसे बड़ा योगदान है हर घर तिरंगा का, उसी का एक फॉर्मेट है। और इसी मुद्दे पर आज की दूरदर्शन पर विशेष चर्चा है जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा में सबसे पहले उनका आपको तारुफ करा दूं। डॉक्टर रवि शरण दीक्षित जी हैं, DAV देहरादून जो महाविद्यालय उसमें एसोसिएट प्रोफेसर है। उसके अलावा डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हैं, UPES में एसोसिएट प्रोफेसर है, दोनों शिक्षाविद हैं और इतिहास पे उनकी एक अच्छी पकड़ है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। हर घर तिरंगा, और आप जानते हैं कि 15 अगस्त सेलिब्रेशन हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसमें इस पूरे जो कार्यक्रम की इसकी क्या एक भूमिका है? राष्ट्रीय आंदोलन में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, पर इस 15 अगस्त तक आते आते हमारा ऐतिहासिक पक्ष बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस संघर्ष में और इस तिरंगे को हम गौरवशाली तरीके से देश के सामने ला पाए, इसके लिए एक बड़ा लंबा संघर्ष है। 1806 वेल्यूर म्यूटिनी हो या 1824 अवध में किसानों का आंदोलन हो और 1857 की राष्ट्रीय आंदोलन हो, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 4 लोग शहीद हुए उस संघर्ष में। और ये संघर्ष की अविरल श्रृंखला चलती रही 1947 तक, जब हम आज़ादी के संघर्ष में अपनी स्थिति बना पाए। संविधान को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण पक्ष था और संविधान समिति ने जुलाई में इस संविधान ने झंडे को स्वीकारा और राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ये हमारे सामने आया। ये हमारे उस आंदोलन का प्रतीक है जो संघर्षों के साथ, जिसको गौरव की रक्षा करने के लिए हम सतत संघर्ष रहे और हमने आज़ादी को पाया। तो ये महत्व का भी दिवस है और हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का दिवस है, और सरकार के स्तर पर इसको हर घर तक पहुंचाना ये बड़ी प्रयास है, क्योंकि हमें उन चिन्हों पर, उन वीर गाथाओं पर अभिमान करने की आवश्यकता है जिनकी वजह से आज हम खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं।